हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 1D पढ़ेंगे। यह एक्सरसाइज परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। अब पहले समझिए शांत और अशांत होता क्या है। जब हम किसी एक संख्या का भाग दूसरी संख्या में देते हैं, अगर शेषफल हमारा 0 आ जाए तो वह क्या हो जाता है, शांत। अगर शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती। अब देखिए शांत होने का कंडीशन हमारा क्या होता है। शांत होने का कंडीशन क्या होता है, जो हमारा परिमेय संख्या है उसका जो हर होना चाहिए, जो हर हो वह क्या होना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। इसी रूप का होगा तभी शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। वह हर का गुणनखंड इस रूप में होना चाहिए। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 17/8। 17/8। अब देखिए हर का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2। हमको बस हर का गुणनखंड देखना है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 3 बार है तो 2 के घाते 3 इंटू 1। 1 का गुणा करेंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ पर 1 का गुणा इसलिए किया कि इसको इस रूप में बदलना है हमको। अब देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के घाते 0। किसी भी संख्या के घात 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। अब देखिए जो यह है हमारा इसी रूप का है, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में है। अर्थात हर जब इस रूप में हो जाता है तो वह क्या हो जाता है, शांत। ऐसा जब परिमेय संख्या का हर इस रूप में हो जाएगा, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15/1600। 15/1600 को हम पहले क्या करें, काट दिए हैं। यह 5 से कटेगा, 5 या 15 और 1600 को काटेंगे 320 बार में चला गया, क्या बचा 3/320। अब हम 320 का गुणनखंड कर लिए, कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इंटू 5। 2 कितनी बार आए, 1 2 3 4 5 6 बार आए, इसलिए 2 के घाते 6। 5 कितनी बार आए, 1 बार आए तो 5 के घाते 1। अब यह देख रहे हैं 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप के है, अर्थात यह क्या है, शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला हमारा है 5। अब देखिए तीसरा हमारा क्या है, ये आपको पहले ही सॉल्व कर दिया। 2 के पावर 3 है इंटू 5 के पावर 2 है, मतलब 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए यह क्या है, शांत है। चौथा क्वेश्चन हमारा 35/50। 35/50 यह देखिए 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 10 में और 5 का भाग 50 में देंगे तो 10 बार जाएगा, मतलब कितना हुआ, 7/10। अब 10 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 5, तो यह 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए क्या है, यह शांत। अब नेक्स्ट देखिए 6/15। 6/15 देखिए थोड़ा सा आप लोग को समझा देते हैं। 6 का गुणनखंड कितना होता है, 2 गुणे 3। हम इसलिए इसका गुणनखंड कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिए आप लोग। 15 का गुणनखंड क्या होता है, 3 गुणे 5। अगर हम देखेंगे हर का गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 3 3 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या होगा 2/5। अब देखिए इस रूप का है, या इस प्रकार देख लिए, पहले ही हम इसको काट देते हैं। 3 दूनी 6, 3 5 15, 2/5। अब 2/5 हमारा क्या है, इस रूप का है। देखिए 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 1, 5 गुणे 1 लिख सकते हैं। 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 0। अब देखिए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में है, अर्थात यह क्या है, शांत। नेक्स्ट है हमारा, देखिए अब यह जो क्वेश्चन है, देखिए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n है, लेकिन इसमें क्या हो जा रहा है, यह भी आए 7 के पावर 5 आ जा रहा है, इसलिए यह वाला फॉलो रूल नहीं कर रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अशांत। अब आगे देखिए जो हर है बस केवल उसका गुणनखंड इसी रूप में होना चाहिए और कोई संख्या दूसरी नहीं आनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो जा रहा है, 7 के पावर 5 आ जा रहा है, इसलिए हमारा क्या है, अशांत है।
नेक्स्ट देखिए 77/210, 77/210 इसे हम 7 से काट सकते हैं। 7 का भाग 77 में देंगे 11 बार में जाएगा, और 7 का भाग 210 में देंगे तो 30 बार जाएगा, 11/30। और 30 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए, अब यह 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, लेकिन इसमें क्या हो जा रहा है, 3 के पावर 1 आ जा रहा है, और यह वाला नियम नहीं फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या हुआ है, यह अशांत। जो हर होना चाहिए बस इसी रूप का होना चाहिए, कोई और 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, देखिए हमारा 13/3125। अब देखिए 3125 का गुणनखंड क्या होता है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया, तो 5 घाते 5। अब देखिए 5 के घाते 5 है, तो इसे हम देखिए 2 के पावर 0 इंटू 1 लिख सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं है, 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 0। अब देखिए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए यह क्या है, शांत। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 64/455, 64 है। अब 455 का गुणनखंड क्या होता है, 5 गुणे 7 गुणे 13। अब देखिए यह तीनों अभाज्य संख्या है, अब ये तीनों अभाज्य संख्या है, तो यह 64 को नहीं काटेंगे, इसलिए क्या है, यह अशांत। देखिए 5 के पावर, देखिए इसमें 5 आ रहा है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसलिए यह क्या है, अशांत। नेक्स्ट हमारा है लास्ट 29/343। अब देखो 343 का गुणनखंड क्या होता है, ये 7 का घन होता है, मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7, तो इसे क्या लिखते हैं, 3 बार आया तो 7 के घाते 3। अब यह 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हो। हम फर्स्ट क्वेश्चन में जो जो शांत किए हैं दशमलव प्रसार, उनका जो जिनका जिनका दशमलव प्रसार शांत है उसको हम दशमलव में बदल लेंगे। देखिए दशमलव में बदलने के लिए करते क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 17/8। अब इसका हर का गुणनखंड कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 17/8। अब 8 की जगह 2 3 बार आया तो 2 के घाते 3। अब देखिए हम करेंगे क्या, इसका जो हर है 2 के घाते 3, इसका आधार क्या है हमारा 2। ऐसा हम करें कि आधार हमारा 10 हो जाए। आधार 10 कब होगा, जब हम 5 के पावर 3 का गुणा करेंगे। क्यों 5 के पावर 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि जब गुणा में घात बराबर होता है तो आधार का आपस में गुणा हो जाता है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5, 5 दूनी 10 है। जब आधार बराबर होता है तभी, यहाँ पे घाते 3 है तो 5 के घाते भी 3 ही लेंगे। अब 5 के घाते 3 का गुणा नीचे भी करेंगे और 5 के घाते 3 का गुणा ऊपर भी करेंगे। देखिए 5 के घाते 3 का अंश तथा हर में गुणा करने पर, अब 5 के घाते 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिए तो 5 के घाते 3, 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना आएगा, 125। अब देखिए आधार, देखिए घात बराबर है तो आधार का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा। 5 दूनी 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना आएगा, 1000। अब देखिए 3 जीरो है तो हमारा 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 मतलब 2.125, 2.125। इसी प्रकार हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा जो शांत था वो क्या है, 15/1600। जब इसे हम काटते हैं तो कितना आएगा, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 का भाग 1600 में देंगे 320 आएगा। 320 का गुणनखंड इतना होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इंटू 5, मतलब 2 कितनी बार आए, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आए। अब 5 कितनी बार आया, 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 कितने हैं, 6। अब 5, अब हम क्या करें कि इन दोनों का घात बराबर हो जाए। अगर हम 5 के पावर 5 का गुणा कर देंगे, आधार बराबर है तो घात हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। यहाँ भी 6 है तो 5 के पावर 5 का नीचे भी गुणा कर दिए हैं, मतलब हर में गुणा कर दिए हैं, और 5 के पावर 5 का अंश में भी गुणा कर दिए हैं, तो 3 है 3। अभी हम 5 के पावर 5 का वैल्यू कितना होता है, 3125। अब देख रहे हैं 2 के पावर 6, 2 के पावर 6। अब 5 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 5 का देखिए हल कर रहे हैं तो आधार बराबर तो गुणा में घात जुड़ जाता है, 5 1 6 हो जाएगा हमारा। अब देख रहे हैं 3125 का गुणा 3 में करेंगे तो 9375 आएगा। अब यहाँ पे देखिए जब घात बराबर होता है, गुणा में आधार हमारा क्या हो जाता है, जब घात बराबर होता है तो गुणा को, मतलब जब घात बराबर होता है तो आधार का आपस में गुणा कर देते हैं, तो 5 दूनी 10 हो गया।
तो 10 के पावर 6 मतलब शून्य कितने होंगे हमारा 6 शून्य मतलब 6 अंक पे दशमलव लग जाएगा यहाँ पे। लेकिन देख रहे हैं कितने अंक है 1 2 3 4 अंक है 1 2 3 4 अंक लिख दिए। अब हम 6 अंक बनाने के लिए 2 जीरो लिख देते हैं उसके बाद दशमलव लगा दिए। अब हमारा यह दशमलव रूप में बदल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है अब 23/2 के घाते 3 इंटू 2 के घाते 5। अब यहाँ पे देखिए 2 के पावर 3 है तो 5 के पावर भी 3 होना चाहिए, दोनों का घात बराबर होना चाहिए। यहाँ पे घात कितना है 2 तो हमको घात बराबर करने के लिए 5 के घाते 1 का नीचे भी गुणा कर दिए 5 के घाते 1 का ऊपर भी गुणा कर दिए। तो 5 के घाते 1 मतलब 5 5 गुणा 23 में करेंगे 115। अब देखिए 2 के घाते 3 है 2 के घाते 3 अब 5 का स्क्वायर इंटू 5 के पावर 1 गुणा में आधार बराबर होता है तो घात को जोड़ देते हैं 2 1 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए घात बराबर है तो आधार का आपस में गुणा हो जाता है तो 5 दूनी 10 के पावर 3 10 के पावर 3 मतलब 1000 मतलब 1 2 3 3 शून्य है तो 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा 1 2 3 अंक ऑलरेडी है हमारा तो 3 अंक के बाद दशमलव लग गया। हमेशा दशमलव दाएं साइड से जोड़ते हैं मतलब दशमलव का स्थान हमेशा दाएं साइड से लेते हैं जैसे 1 2 3 अब यहाँ पे दशमलव लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट जो स्थान था हमारा क्या है 35/50 35/50। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए अगर हम अंश व हर में 2 का गुणा कर दें इसका गुणनखंड किए बिना देखिए 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 100 को हम क्या लिख 2 जीरो आ गया तो 2 जीरो है तो 2 स्थान पे दशमलव लगा दिए। चाहे ऐसे सॉल्व कीजिए चाहे इसका गुणनखंड करके सॉल्व कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 6/15 नेक्स्ट हमारा है 6/15 तो इसे 3 से काट देंगे 3 दूनी 6 3 5 15 2/5 और ऊपर नीचे हम 2 का गुणा अंश में भी 2 का गुणा कर दिए हर में भी 2 का गुणा कर दिए हैं तो कितना आया 4/10। अब 4/10 आ गया तो 1 जीरो है तो 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 13/3125 3125 का गुणनखंड क्या होता है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 मतलब 5 कितनी बार है 5 बार। तो देखिए 5 बार देखिए 5 के हर घाते 5 है तो 2 के घाते भी 5 होना चाहिए तब देखिए तभी ना घात बराबर होगा तभी आधार का आपस में गुणा होगा घात बराबर होना चाहिए। तो देखिए 2 के पावर 5 का नीचे गुणा कर दिए तो 2 के पावर 5 का ऊपर भी गुणा कर दिए हैं 2 के पावर 5 की वैल्यू कितना होती है 32 का गुणा 13 में कर दिए तो कितना आया 416 और देखिए आधार हमारा घात बराबर है तो आधार का आपस में गुणा हो जाएगा तो 5 दूनी 10 10 के पावर 5 10 के पावर 5 मतलब कितने शून्य हो जाएंगे 5 शून्य 1 2 3 4 5 शून्य होंगे। अब देखो लेकिन ऊपर कितने अंक है 3 ही अंक है। अब देखिए 5 शून्य है तो 5 दशमलव देखिए नीचे क्या है हमारा 5 शून्य 1 2 3 4 5 शून्य है तो क्या होगा 0.5 स्थान बाद लगेगा लेकिन ऊपर कितने संख्या है 3 ही संख्या है तो 5 स्थान लाने के लिए इसमें 2 जीरो क्या कर रहे हैं ऐड कर दिए। देखिए 10 कोई किसी भी संख्या के पहले चाहे जितना जीरो लगा देंगे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 5 शून्य है तो 5 स्थान के बाद दशमलव लग जाएगा 1 2 3 4 5 5 स्थान के बाद हमारा दशमलव लग गया। इस प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव प्रसार के रूप में निरूपित किया जा सकता है। अब देखिए शांत में बदलना है तो शांत का एक ही कंडीशन होता है जो हर का गुणनखंड होता है हर का गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का ही होना चाहिए तभी शांत होगा अगर इस रूप का नहीं है तो अशांत हो जाएगा। अब देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 1/20 अब 20 का गुणनखंड क्या होता है 2 गुणे 2 गुणे 5। अब इसे 2 के 2 बार आया तो 2 के घाते 2 5 एक बार आया तो 5 के पावर 1। अब देखिए यह जो है हमारा हर का गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है इसलिए यह क्या है शांत है। नेक्स्ट हमारा है 1/27 1/27 का गुणनखंड क्या होता है 3 गुणे 3 गुणे 3 मतलब 3 के पावर 3। अब जो यह है हर का गुणनखंड इस रूप का नहीं है इसलिए यह क्या हो जा रहा है अशांत हो जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है 3/5 3/5 के देखिए अब यहाँ पे 5 के पावर 1 लिख सकते हैं 5 के पावर 1 में 1 का गुणा करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 0 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है 1 ही होता है। अब देखिए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है इसलिए यह क्या है शांत है। चौथा हमारा है क्वेश्चन
देखिए 1/15। अब 1/15 क्या है हमारा, 15 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 3 गुणे 5 आएगा। अब देखिए 3 गुणे 5 तो 3 इंटू 5 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। तो देखिए 3 गुणे 5 के पावर 1 और दो, एक को क्या लिख सकते, 2 के पावर 0। अब देखिए 2 के पावर यम इंटू 5 के पावर यन है, लेकिन इसमें क्या आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, इसलिए क्या है, अशांत। चौथा क्वेश्चन हमारा है, कोष्टक में कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 5 और कोष्टक में फिर है कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है इन दोनों का आपस में गुणा कीजिए और चेक कीजिए कि यह परिमेय आ रहा है या अपरिमेय आ रहा है। चलिए हम गुणा कर रहे हैं, पहले इन दोनों को हम लिख देते हैं। अब देखिए कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 5 इंटू कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3, इसका क्रम सही नहीं है, इसलिए क्या है, इसका सही क्रम कर दे रहे हैं। कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 5, इसको इधर लिख दे रहे हैं और इसको इस साइड लिख रहे हैं। अब देखिए योग का क्रम विनिमय नियम है, चाहे 5 में 2 जोड़ेंगे तब पर भी 7 आएगा, 2 में 5 जोड़ेंगे तब पर भी 7 आएगा, इस मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक कोष्टक में a माइनस भी है, एक कोष्टक हमारा a प्लस भी है, तो हमारा वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, यही फार्मूला था, यही फार्मूला यहाँ पे हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, तो हम लगा देंगे। a हमारा क्या है, कड़ी में 3, b हमारा क्या है, कड़ी में 5, तो a का वर्ग कर रहे हैं, तो a का मान क्या है, कड़ी में 3, कड़ी में 3 का वर्ग माइनस है माइनस, b का मान क्या है, कड़ी में 5, कड़ी में 5 वर्ग करना है तो वर्ग कर दीजिए। अब कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो हमारा 3 आएगा। देखिए कैसे, कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे मतलब कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे, कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे, कड़ी में 9 आ जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, यहाँ पे 3 लिखिए। उसी प्रकार कड़ी में 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 माइनस 5 है, छोटा में से बड़ा संख्या घटता नहीं, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाकर अब बड़ी संख्या का चिन्ह लिख देना, मतलब 5 में से 3 गया हमारा कितना आएगा, 2, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है हमारा, माइनस। अब देखिए 2 माइनस 2 आ गया, इसके बटे कुछ नहीं तो 1, अब माइनस 2 बटे 1 होता क्या है, परिमेय संख्या। अब देखिए क्यों परिमेय संख्या है, यह हमारा p है, यह हमारा क्या है, क्यूब। अब p और q होते क्या हमारा, पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में हो सकते हैं, इसलिए हमारा ये क्या है, परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, 2 कड़ी में 45 प्लस 3 कड़ी में 20 बाई 3√5 का सरलीकरण कीजिए, मतलब इसको सरल कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है या अपरिमेय। क्वेश्चन कर रहा है इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पर जो आंसर आ रहा है हमारा वो परिमेय है या अपरिमेय। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम हम 45 का गुणनखंड करेंगे, 45 का गुणनखंड करेंगे कितना आएगा हमारा, देखिए 45 का 3 बार जाएगा, फिर 3 का भाग 15 में देंगे 5 और 5 का भाग 5 में देंगे 1, मतलब 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 गुणे 3 गुणे 5 प्लस है प्लस 3 है 3, और 20 का गुणनखंड करेंगे क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5, अब बटे कितना है 3√5। अब देखिए यहाँ पे हमारा वर्गमूल का चिन्ह, वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा बनता है, इसका 3 का जोड़ा बन गया तो ये बाहर आ जाएगा, इसमें भी 2 का जोड़ा बन रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। जब ये 3 बाहर आएगा तो 2 से गुणा हो जाएगा, देखिए 2 गुणे 3, अब बचा क्या, जब 3 बाहर चला गया तो बस 5 ही बचा, तो ये रूट में हो गया, प्लस है प्लस 3, अब देखिए 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया तो बचा क्या, कड़ी में 5। अब देखिए 3 दूनी 6 कड़ी में 5 प्लस 3 दूनी 6 कड़ी में 5 बटे 3√5 हो गया। अब देखिए 6 कड़ी में 5 6 कड़ी में 5 एक ही जाति के हैं तो जुड़ जाएंगे, 6 6 12 कड़ी में 5 बटे 3 कड़ी में 5, कड़ी में 5 कैंसिल हो गया, 12 बटे 3, 12 3 का भाग 12 में देंगे क्या आएगा, 4, 4 के बटे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, 4 बटे 1 हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या है हमारा। छठवां क्वेश्चन हमारा, बताइए कि रूट में 1029 बाई 147 परिमेय है या अपरिमेय है, मतलब इसको सॉल्व कीजिए फिर बताइए कि यह जो आंसर आ रहा है वो परिमेय है या अपरिमेय है। देखिए इसे सॉल्व करें, 1029 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे, देखिए 1029 का जब हम गुणनखंड किए तो ये 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक 0 या सम संख्या नहीं है, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटने का कंडीशन क्या होता है, सभी अंकों को जोड़ लीजिए,
9 2 11 1 12। अब देखिए 3 के पहाड़ में 12 आता है, इसलिए ये 3 से कट जाएगा। 3 का भाग 10 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 तरीके 9, 1 शेष बचेगा, 2 आ जाएगा, 3 चौके 12 और 3 तरीके 9। अब देखिए 343 क्या होता है, 7 का घन होता है, ये 7 से कट जाएगा। 7 का भाग 343 में देंगे 49 बार जाएगा, 7 का भाग 49 में देंगे 7 बार जाएगा, 7 का भाग 7 में देंगे 1। मतलब 1029 का गुणनखंड कितना आया हमारा, 3 × 7 × 7 × 7 हम लिख दिए। और 147 का गुणनखंड कितना है, ये 3 से कट जाएगा 49 बार में, और 7 का भाग 49 में देंगे 7 बार जाएगा, 7 का भाग 7 में देंगे 1 बार जाएगा। मतलब 147 का गुणनखंड हमारा कितना है, 3 × 7 × 7 हमने यहाँ पे लिख दिए। देखिए 1029 का गुणनखंड जो है हमारा ऊपर लिख दिए, बटे है बटे, और 147 का गुणनखंड 3 × 7 × 7 है तो लिख दिए। अब 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, अब बचा हमारा क्या, 7 बस। कड़ी है, कड़ी में 7 लगेगा। अब हम जानते हैं कड़ी में 7 होता क्या है, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा 3/8 की दशमलव प्रसार रूप में गणना कीजिए। मतलब इसे हम दशमलव में बदलेंगे, आपको दशमलव में बदलना बताया गया है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जो हर होता है उसका गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में करेंगे। देखिए कर रहे हैं हम। देखिए जो हर है उसका गुणनखंड कर दिए क्या, 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 के घाते 3। अब देखिए 2 के पावर 3 आ गया है, 3 × 2 के पावर 3, इसमें 1 का गुणा कर देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या 2 के पावर 3 है तो 5 के पावर भी 3 होना चाहिए। अब क्या करें, तभी देखिए सुनिए, आपको हम बताए थे कि 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में लाएंगे, तभी यह दशमलव तभी यह हम लोग इसका दशमलव प्रसार कर पाएंगे बिना भाग दिए। अब देखिए यहाँ पे 2 के पावर 3 तो आ गया है, लेकिन 5 के पावर n नहीं आ रहा है, तो हम 5 के पावर, देखिए यहाँ पे घाते 3 है तो 5 के घाते 3 का नीचे और 5 के घाते 3 का ऊपर, मतलब अंश तथा हर में 5 के घाते 3 का गुणा कर दे रहे हैं, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 के घाते m × 5 के पावर n के रूप में भी हमारा हो जा रहा है। तो देखिए 3 है, 3, 5 के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, 125। अब देखिए गुणा में क्या होता है, आज जब घात बराबर होता है तो आधार का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, 5 दूनी 10 के पावर 3। अब देखिए 3 का गुणा 125 में करेंगे 375, और यहाँ पे 10 के घाते 3 है, 10 के घाते 3 का वैल्यू कितना होता है, 1000 हमारा होता है। अब देखिए 3 0 है तो 3 स्थान दशमलव जो है 3 स्थान के बाद लग जाएगा, 1 2 3, मतलब 0.375, 0.375। या दूसरा इसका भी दिए, 8 का भाग 3 में दे दीजिए, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। मतलब 1250 का भाग 6 में देंगे, कितने स्थानों के बाद शेषफल हमारा क्या हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए। मतलब 1250 का भाग 6 में दीजिए, कितने दशमलव के कितने स्थान के बाद जाएगा कि हमारा शेषफल क्या हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए। तो इसका कंडीशन क्या होता है, दशमलव में बदलने के लिए, बिना भाग दिए दशमलव बदलने के लिए एक कंडीशन होता है, 2 के पावर m × 5 के पावर भी m हो। बिना भाग दिए अगर बिना भाग दिए विधि से अगर हम इसे दशमलव बदलना है तो यह वाला हर का जो गुणनखंड होगा, जो हर का गुणनखंड इस रूप में होगा, तभी हमारा बिना भाग विधि से दशमलव में बदल सकते हैं हम इसे। चलिए ठीक है, करते हैं हम लोग। 1250 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5 × 5 × 5 × 5, मतलब 2 एक बार आया है, 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 5 के घाते 4। अब यहाँ पे हम देखते हैं, आपको समझा देते हैं कितना है, 6/2 के पावर 1 × 5 के पावर 4। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोनों का घात बराबर नहीं, हमको घात क्या करना है, बराबर। देखिए यहाँ पे घाते यम मतलब दोनों का घात हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर कब होगा, यहाँ पे अगर हम 2 के पावर 3 का गुणा कर देंगे। देखिए गुणा में आधार अगर बराबर होता है तो घात जोड़ देते, 3 1 4। अब 2 के घाते 4 हो जाएगा और 5 के घाते 4 ऑलरेडी पहले से हैं। अब ये करेंगे क्या, हम 2 के पावर 3 का नीचे गुणा हुआ है तो 2 के पावर 3 का ऊपर भी गुणा होगा। यही किया काम किए हम लोग। देखिए
2 के पावर 3 का ऊपर गुड़ा हुआ है, 2 के पावर 3 का नीचे भी गुड़ा हुआ है। 2 के पावर 3 का वैल्यू कितना होती है? 8 होती है। अब देखिए जब इसका आपस में गुणा करेंगे 6 गुणे 8 हो गया। अब देखिए 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 1, आधार बराबर तो घात जोड़ देंगे, 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर भी 4। अब देखिए जो हर का गुणनखंड इसी रूप का है हमारा। अब देखिए इस रूप का आ गया है, 6 का गुणा 8 में करेंगे 48 हो गया। अब देखिए गुणा में जब घात बराबर होता है तो आधार का आपस में गुणा कर देते, 5 दूनी 10 के पावर 4। अब यहाँ पे 2 ही अंक है और यहाँ पे क्या है, जीरो कितना हमारा हो रहा है? 4 जीरो। देखिए 10 के घाते 4, इसका मतलब कितना आएगा? 10,000। मतलब 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, लेकिन हमारा अंक यहाँ ऊपर कितने हमारे? 2 ही अंक है, ऐसे 4 अंक बनाएंगे। सर्वप्रथम 4 अंक बनाएंगे, मतलब क्या करेंगे? 48 लिख देंगे और डबल जीरो लिख देंगे, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए 4 अंक के बाद 1 2 3 4 जीरो, तो 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 4 अंक के बाद हमारा दशमलव लग गया। अब यही क्वेश्चन बोला है कि दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद शांत होगा। देखिए कितने स्थान के बाद जा रहा है? 1 2 3 4 स्थानों के बाद, 4 स्थानों के बाद दशमलव प्रसार हमारा शांत हो जाएगा। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से पढ़ेंगे।